रसूल के साथ मोहब्बत करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कहा था कि आले रसूल की मोहब्बत में जो लोग मरता है वो शहीद होकर मरता है, वो जन्नती होकर मरता है, वो बख्शा बशाया होकर इस दुनिया से जाता है, और जो आले रसूल के बुग़्ज़ में मरता है वो जहन्नमी होकर मरता है। खुद अल्लाह के प्यारे नबी सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो आले रसूल की दुश्मनी में मरता है वो तीन हाल से खाली नहीं, या तो वो शख्स मुनाफिक होगा, या तो वो हरामी होगा, या तो वो हाइसी बच्चा होगा। ये कौन कह रहा है? ये मदीने वाले आका प्यारे नबी फरमा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो आले रसूल की दुश्मनी में, जो आले रसूल की दुश्मनी में इस दुनिया में जीता है वो कैसा होगा? या तो वो मुनाफिक हो सकता है, या तो वो हाइसी हो सकता है, या तो वो हरामी हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फैसला कर दिया कि जो भी आले रसूल का दुश्मन होगा वो हमारा नहीं है, वो खुदा का नहीं है, बल्कि वो इब्लीस का होगा, इब्लीस का पैरोकार होगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद यह है कि आप हुसैनी बनकर रहें, यजीदी ना बने। यजीदियों का कितना बुरा अंजाम हुआ आपने सुना होगा कि सैयदना सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के साथ उन गद्दारों ने, उन मुनाफिकों ने, उन बदबख्तों ने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, करबला के सरजमीन पर सैयदना सरकार इमाम हुसैन को सताया। इसी तरह इमाम हुसैन को भूखा प्यासा शहीद किया, अल्लाह अकबर, उनके बच्चों को सताया। आखिर क्यों? वो लोग कोई मुसलमान हकीकत में नहीं थे, बल्कि वो अपने आप को मुसलमान सिर्फ कहने वाले थे। वो तो हकीकत में सहाबी के बेटे थे, अल्लाह अकबर, वो सहाबी के बेटे थे, लेकिन उनके अंदर ईमान नाम की चीज नहीं थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी तरह आले रसूल को हर दौर में सताया गया, उन्हें शहीद किया गया। हजरत मूसा काज़िम को कौन नहीं जानता है? उन्हें भी बनी उमैया के कुत्तों ने शहीद किया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह सरकार इमाम हसन मुज्तबा को कुछ बदबख्तों ने अल्लाह अकबर हुकूमत के लालच में उन्हें जहर दिलवाया, उन्हें शहीद करवाया। किताबों में आता है हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी, जो आला हजरत की किताब कंजुल ईमान है, जिसका माना आला हजरत ने लिखा, और उनकी तफसीर, उनकी वजाहत हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अल्लाह अकबर तहरीर फरमाया है। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी अपनी किताब में फरमाते हैं कि सैयदना सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को शहीद करने में साजिशें थी। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि सैयदना सरकार इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, वो भी एक बार दो बार नहीं बल्कि 6 मरतबा जहर दिया गया। अल्लाह अकबर। मुतअद्दिद तरीके से इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए बदबख्तों ने जहर दिया, कभी खजूर में, कभी खाने की चीजों में, कभी पानी में। अल्लाह अकबर। पहली मरतबा दिया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर होते हैं और दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह शिफा अता फरमाता है। फिर दूसरी मरतबा दिया, तीसरी मरतबा दिया, और चौथी मरतबा, पांचवी मरतबा, इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया। और छठी मरतबा बदबख्तों ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया। वो किस तरह? जो पानी का सुराही था जिसमें आपके लिए पानी रखा जाता था कि इमाम हसन मुज्तबा उस मस्कीज़े से लेकर पानी पीते थे, उसमें हीरे को पीस कर डाल दिया गया था। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो ही उस पानी को नोश फरमाते हैं, पीते हैं, कि अल्लाह अकबर, बेचैनियों घबराहट शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। अपने भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंचते हैं, उनके मकान पर जाते हैं, सारा वाक़या बयान करते हैं। किताबों में आता है कि इस कदर जहरीला पानी हो गया था, इस कदर उसमें जहर डाला गया था कि सैयदना सरकार इमाम हसन मुज्तबा बेचैनों बेकरार हो जाते हैं। इमाम हुसैन मुलाजा फरमाते हैं कि मेरे भाई तड़प रहे हैं, तो आप सब्र देते हैं कि बड़े भाई जान आप न घबराएं, आप कहां जा रहे हैं? आप अपने नाना जान की बारगाह में जा रहे हैं, आप अपनी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में जा रहे हैं, आप अपने इमाम कासिम की बारगाह में जा रहे हैं, आप प्यारे रसूल की बारगाह में जा रहे हैं, आप तो किस्मत वाले हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह इमाम हसन मुज्तबा को हजरत इमाम हुसैन सब्र दिलाते हैं। किताबों में आता है कि जो ही आपने जहर नोश किया, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हसन मुज्तबा की अतरियां अल्लाह अकबर उस जहर की वजह से कट कट कर गिरने लगी। अल्लाह अकबर। और थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो तारीख, यानी आपने जो शहादतें पाई है, वो 28 इसी महीने की 28 तारीख थी, यानी 28 सफर मुज़फ्फर को सैयदना सरकार इमाम हसन मुज्तबा शहीद हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि हर दौर में आले रसूल को सताया गया। करबला में उनके भाई इमाम हुसैन को, उनके बेटे कासिम बिन हसन को, और जितने भी रुफ़ाए हुसैन थे, हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने साथी थे, उनके जितने बच्चे थे, इन बदबख्तों ने अल्लाह अकबर शहीद कर डाला। और इसी तरह जिस तरह दौर आता गया उसमें आले रसूल को सताया गया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने पहले इरशाद फरमा दिया कि जो इंसान आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो बख्शा बशाया होगा, वो जन्नती होकर इस दुनिया से रुखसत होगा, वो बख्शा बशाया इस दुनिया से जाएगा, वो मग़फ़ूरुल रहू होगा, वो बख्शा बशाया होगा। और जो आले रसूल से दुश्मनी करेगा वो जहन्नमी मरेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल जो इल्म गैब जानते थे, उनको इल्म गैब था, उनको मालूम था अल्लाह की अता से, उनको इल्म गैब था कि एक दौर ऐसा आएगा कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, इमाम हसन को शहीद किया जाएगा, उनके कुंबे को शहीद किया जाएगा। और जितने भी इमाम आए उनमें से सब के सब अक्सर
लोगों को शहीद किया गया है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद ये है कि ये 5 नुफूस कुदसिया हैं जिनका अद्भुत एहतराम तमाम मुसलमानों पर, दुनिया के तमाम इंसानों पर, तमाम मुसलमानों पर जो मोमिनीन है उन सब पर फर्ज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा आले रसूल से मोहब्बत करें। आले रसूल की शान में अगर जर्रा बराबर भी आपका लब इधर से उधर हो रहा है, आप लब कुशाई करते हैं, तो आप अंदर झांके कि मेरे अंदर क्या कमी है, शायद के मैं गलत रविश पर जा रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दिल में आले रसूल की मोहब्बत है, आले रसूल से अकीदत है, आले रसूल से वो उल्फत व अकीदत करता है, तो यकीनन आप ये लिख लें कि आपके वालिद एक है, आपकी मां नेक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गली नंबर 3